बड़ी बड़ी किताबों के बीच सिर झुकाए बैठी सिया को शायद ये एहसास भी नहीं था कि लाइब्रेरी की उसी टेबल के दूसरी तरफ बैठा एक शख्स चुपचाप उसे निहार रहा था। आंखों में गहरी चमक और होठों पर हल्की मुस्कान लिए आदित्य अपनी किताब के पन्ने पलट रहा था, मगर ध्यान तो पूरी तरह सिया पर था। सिया को किताबों से प्यार था और किताबें भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। वो जब भी पढ़ने बैठती तो आसपास की दुनिया मानो अदृश्य हो जाती। आदित्य ने कई बार उसे लाइब्रेरी में देखा था, कभी बालों को कानों के पीछे सरकाते हुए तो कभी नजरों के सामने से गिरती जुल्फों को उंगलियों से सुलझाते हुए। उसने हमेशा यही महसूस किया था कि सिया की दुनिया किताबों के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन क्या वो उसकी दुनिया का हिस्सा बन सकता है? ये सवाल उसके दिल में हलचल मचा देता था। उस दिन हिम्मत जुटाकर आदित्य ने आखिरकार कुछ कहने की ठानी। उसने हल्की खंखार कर आवाज साफ की और बोला, अगर किताबें ही तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, तो बाकी दुनिया से रिश्ता क्यों नहीं जोड़ती? सिया की नजरें किताब से हटकर उसकी ओर उठीं। कुछ सेकंड्स के लिए वह चौंक गई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि किताबें धोखा नहीं देती। आदित्य को उसका जवाब सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो भी धोखा देते हैं? सिया ने पहली बार उसे गौर से देखा। आदित्य की गहरी, ईमानदार आंखें और आत्मविश्वास भरी मुस्कान किसी किताब के हीरो से कम नहीं लग रही थीं। उसने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन किताबें जज्बातों से खेलती नहीं, लोग खेलते हैं। आदित्य ने हल्का सिर हिलाया और बोला, शायद तुमने अभी सही इंसान से मुलाकात नहीं की। सिया ने उसकी आंखों में झांका, जैसे कुछ तलाशने की कोशिश कर रही हो, मगर फिर सिर झुकाकर फिर से किताब में खो गई। उस दिन के बाद आदित्य का नाम भले ही उसकी जुबान पर न आया हो, लेकिन उसके शब्द दिल में कहीं गूंजते रहे। वो मुलाकातें अब रोज होने लगीं। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैफेटेरिया में, कभी गलियारों में। आदित्य हमेशा कुछ न कुछ बहाने से सिया से बात करने की कोशिश करता और सिया, वो अब पहले जैसी ठंडी नहीं रही थी। वो अब हंसने लगी थी, तंज कसने लगी थी और कभी कभी तो खुद आदित्य से बहस भी करने लगती थी। एक दिन कॉलेज के कैंपस में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन था। सिया अपनी किताबें लिए अकेली एक कोने में खड़ी थी जब आदित्य उसके पास आया। आज भी किताबों के साथ ही रहोगी या कभी असली दुनिया में भी कदम रखोगी? सिया ने उसे घूरा और फिर मुस्कुराकर बोली, कभी कभी किताबों से बाहर झांक लेती हूँ जब कोई दिलचस्प कहानी सामने आती है। आदित्य ने ठहाका लगाया और बोला, तो क्या मैं भी किसी दिलचस्प कहानी का हिस्सा बन सकता हूँ? सिया ने एक पल सोचा और फिर बोली, देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है। वक्त बीतता गया और दोनों के बीच की दोस्ती अनजाने में ही मोहब्बत में तब्दील होने लगी। सिया, जो कभी रिश्तों पर भरोसा नहीं करती थी, अब आदित्य के साथ हर छोटी बड़ी बात साझा करने लगी थी। उसे अब डर नहीं लगता था, न ही धोखा खाने का भय था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इनकी कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। एक शाम जब आदित्य और सिया कैंपस के गार्डन में बैठे हुए थे, अचानक आदित्य का फोन बजा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। सिया ने गौर किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। फोन रखने के बाद आदित्य अचानक गंभीर हो गया। क्या हुआ? सिया ने पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मुझे घर वापस जाना होगा। शायद हमेशा के लिए। सिया का दिल डूब गया। उसने पूछा, क्यों? आदित्य की आंखें उदासी से भर गईं। पापा की तबीयत ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि मैं बिजनेस संभालूं। सिया को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। वो चाहती थी कि आदित्य रुके, लेकिन वो जानती थी कि वो अपने परिवार से बढ़कर किसी को नहीं चुन सकता।
उस रात सिया ने पहली बार महसूस किया कि अगर सच में इंसान के सीने में दो दिल होते तो एक को मोहब्बत में रखकर दूसरे को जुदाई के लिए तैयार किया जा सकता। लेकिन अफसोस, इंसान के पास सिर्फ एक ही दिल होता है और वो या तो मोहब्बत के लिए धड़कता है या फिर दर्द के लिए। आदित्य की बातें सुनकर सिया को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई, मगर उसने खुद को संभाला। तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने हल्के स्वर में कहा, हाँ शायद, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये सब ऐसे हो। सिया ने नजरें फेर ली। वो नहीं चाहती थी कि आदित्य उसके चेहरे पर आते जाते जज्बातों को पढ़ ले। जाना जरूरी है? उसने धीमे से पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। हाँ, पापा की तबीयत खराब है और बिजनेस भी मेरे बिना नहीं चल पाएगा। वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ संभालूं। सिया ने खुद को कठोर किया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर जाओ। आदित्य ने उसका चेहरा देखा, उस मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को महसूस किया। वो जानता था कि सिया अपने जज्बात आसानी से जाहिर नहीं करती, मगर उसके लहजे में छिपी उदासी साफ झलक रही थी। वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। सिया ने ऊपर देखा, जैसे आसमान भी उसके मन के बोझ को हल्का करना चाह रहा हो। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, सिया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। सिया चौंकी। उसने आदित्य की आंखों में देखा, जहाँ उम्मीद की एक हल्की सी लौ थी। मगर अगले ही पल उसने अपनी नजरें फेर लीं और धीरे से कहा, नहीं आदित्य, मेरी दुनिया यही है, किताबों के बीच इस शहर में। मैं तुम्हारे लिए अपनी पहचान खो नहीं सकती। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं जानता था कि तुम यही कहोगी। सिया ने भी हल्का सिर हिलाया। और मैं जानती थी कि तुम मुझसे ये पूछोगे। फिर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। बारिश अब तेज होने लगी थी और ठंडी हवाएं उनके बीच की दूरी को और बढ़ा रही थीं। आदित्य ने अपनी जैकेट उतारी और सिया के कंधों पर डाल दी। ध्यान रखना अपना, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सिया ने पहली बार उसकी आंखों में कुछ टूटता हुआ देखा, मगर वो जानती थी कि यह पल जितना भी मुश्किल हो, इसे रोक पाना नामुमकिन था। तुम भी अपना ख्याल रखना आदित्य। आदित्य ने एक आखिरी बार उसे देखा, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ गया। सिया वहीं खड़ी रही जब तक कि वो ओझल नहीं हो गया। सिया लाइब्रेरी में बैठी थी। उसके सामने खुली किताब थी, मगर उसकी नजरें शब्दों को नहीं देख रही थीं। उसकी आंखों में एक ही चेहरा था, आदित्य का। वो चला गया था, मगर उसकी यादें अभी भी सिया के आसपास घूमती थीं। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी जिद, सब कुछ। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में बैठी थी, अचानक किसी ने उसके सामने एक किताब रख दी। सिया ने चौंक कर ऊपर देखा, वही गहरी आंखें, वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान। अगर मैं कहूँ कि मैं वापस आ गया हूँ, तो क्या तुम अपनी कहानी में मुझे जगह दोगी? सिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। तुम सच में वापस आ गए? उसने धीरे से पूछा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और इस बार हमेशा के लिए। सिया को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बिजनेस? आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से कहा, मैंने सब संभाल लिया, लेकिन बिना तुम्हारे मैं अधूरा था। मैंने महसूस किया कि अगर सच में इंसान के सीने में दो दिल होते तो एक को जिम्मेदारियों के लिए और दूसरे को प्यार के लिए रख सकते थे, मगर मेरे पास सिर्फ एक ही दिल है और वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। सिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और आदित्य ने उसे थाम लिया। तो क्या अब मेरी कहानी में तुम्हारा नाम होगा?
आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है। और फिर उनकी अधूरी कहानी को एक नई शुरुआत मिल गई। सिया की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर एक धीमी मुस्कान तैर गई। उसने अपने सामने बैठे आदित्य को देखा, जो उसी पुरानी शरारती मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। लाइब्रेरी की वही पुरानी टेबल, वही किताबों के ढेर और वही दो लोग, पर अब उनके बीच की कहानी कुछ और थी। सिया ने धीरे से अपनी उंगलियां किताब के पन्नों पर फिराईं, जैसे बीते दिनों की यादों को छू रही हो। आदित्य उसकी इस हरकत को गौर से देख रहा था। उसने किताब की ओर इशारा किया और मुस्कुराकर बोला, तो क्या अब मेरी कहानी तुम्हारी किताब में दर्ज होगी? सिया ने हल्की सांस ली और उसकी ओर देखा। तुम्हारी कहानी? तुम खुद ही तो छोड़कर चले गए थे। मैंने तो उस पन्ने पर द एंड लिख दिया था। आदित्य हंस पड़ा। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, तो सिया ने उसकी आंखों में झांका, जहां अब भी वही मोहब्बत झलक रही थी। उसने धीमे से कहा, फिर तो तुम्हें इस अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। आदित्य ने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान दी और अपने हाथों को टेबल पर टिकाकर बोला, अधूरी कहानियों को मुकम्मल करने के लिए दोनों किरदारों को साथ आना पड़ता है। सिया, मैं तो लौट आया हूँ, अब तुम पर है कि मुझे इस कहानी में जगह दोगी या नहीं। सिया कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने अपनी किताब का पन्ना पलटा और कहा, शायद। देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है। वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर आए। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में कुछ बादल थे और शहर की हल्की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। दोनों कैंपस के गार्डन में एक बेंच पर बैठ गए। सिया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तो बताओ, तुम सच में क्यों लौटे? आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा कागज निकाला। ये देखो, उसने कागज सिया की ओर बढ़ाया। सिया ने कागज खोला और पढ़ने लगी। ये एक पुराना खत था, जिसे उसने आदित्य के जाने के कुछ हफ्तों बाद लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं था। उसमें लिखा था, आदित्य, पता नहीं तुम्हें ये खत कभी मिलेगा या नहीं, लेकिन अगर मिले तो बस ये समझ लेना कि कोई तुम्हें बहुत याद करता है। मैंने हमेशा कहा कि किताबें धोखा नहीं देती, लेकिन ये नहीं सोचा था कि कुछ लोग भी इतने सच्चे हो सकते हैं कि उनकी गैरमौजूदगी भी दिल में घर कर जाए। अगर कभी लौटोगे तो शायद मैं तुम्हें फिर से अपना हिस्सा बना लूं। लेकिन अगर न लौटे तो ये याद रखना कि कभी कोई तुम्हारे बिना अधूरी रह गई थी। सिया का गला सूख गया। उसने खत को देखा, फिर आदित्य को। ये तुम्हारे पास कैसे आया? आदित्य ने हल्का सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी लाइब्रेरी वाली पुरानी किताब में मिला था। जाने से पहले तुम्हारे पास जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन लौटने की वजह यही बनी। सिया ने उसकी आंखों में देखा, जहां एक अजीब सी तड़प थी। उसने अपना सिर हल्का सा झुकाया और धीमे से कहा, मैंने तुम्हें कभी जाने से नहीं रोका आदित्य, लेकिन सच कहूँ तो जब तुम गए थे तब पहली बार लगा कि अगर सच में इंसान के सीने में दो दिल होते तो एक को मोहब्बत में रखकर दूसरे को जुदाई के लिए संभाल सकते थे। आदित्य ने उसकी उंगलियां थाम लीं। काश ऐसा होता, लेकिन हमारे पास बस एक ही दिल होता है, और वो या तो मोहब्बत के लिए धड़कता है या फिर दर्द के लिए। मैं अब और दर्द में जीना नहीं चाहता सिया, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। सिया की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसने अपनी उंगलियां धीरे से छुड़ाई और हल्की हंसी के साथ कहा, हमेशा इतने ड्रामेटिक क्यों हो? आदित्य ने हंसते हुए कहा, ताकि तुम्हारी किताबों के लायक लग सकूं। रात गहराने लगी थी, लेकिन उनके बीच की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। सिया ने आदित्य से पूछा, अब आगे क्या सोचा है? आदित्य ने उसकी आंखों में झांका और कहा,
अब कुछ सोचना नहीं, बस तुम्हारे साथ रहना है। बिजनेस को संभाल लिया है, पापा भी अब ठीक हैं। और सबसे जरूरी बात, अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या हम फिर से वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां से कहानी अधूरी रह गई थी? आदित्य ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, नहीं, इस बार एक नई कहानी लिखेंगे जहां कोई जुदाई न हो, कोई अधूरी मोहब्बत न हो, बस हम दोनों होंगे साथ में। सिया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में वही भरोसा चमक रहा था जिसे उसने कभी खो दिया था। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। हल्की हवा अब भी चल रही थी, लेकिन इस बार वो ठंडी नहीं थी। वो एक नई शुरुआत की हवा थी जो दो दिलों को फिर से एक साथ जोड़ने आई थी। कभी कभी कुछ कहानियां सच में अधूरी नहीं रहती। अगर किरदारों में हिम्मत हो तो वो अपनी कहानी खुद मुकम्मल कर सकते हैं। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात होती है, जब मोहब्बत खुद को पूरा करने के लिए लौट आती है। तो क्या अब मेरी कहानी में तुम्हारा नाम होगा? आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब की बार हमेशा के लिए।